सांसद का काम नहीं है निशंक जी का। निशंक जी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे तो निशंक जी को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। हम उनके कानों और जो उनके कान बंद हो गए हैं ना और उनकी आंखें बंद हो गई है। जी कह रहे हैं सरकार ने जाके देख लो कितने काम करे, हर एक शहर की सड़क बना दी। आप देख लो ना यहाँ क्या काम हो रहे, आप मौके पे देखो, सुन लो, देखो देखो, उन्हें राजनीति करनी है, मैं राजनीति नहीं करता। कह रहे तो राजनीति में टक रही है सड़क ये। मैं हाँ राजनीति में अटक रही है, राजनीति की भेंट चढ़ी हुई है सड़क और कुछ नहीं है। आप अभी तो राजनीति किस बात की, कमीशन की हो रही है क्या? कमीशन की हो रही। चलिए अपने भाई पे और अपनी भाभी पे रोप लगा दी साफ तौर पे कमीशन के। थोड़ी देर पहले कहा था कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी का क्षेत्र है, बीजेपी का क्षेत्र है तो बीजेपी के सांसद भी है, राज्यसभा सांसद भी है, बीजेपी का मेयर भी है, बीजेपी की सरकार भी है। तो कब बनेगा ये तो बता दो मुझे। 10 साल पहले आपने जब भी धरना प्रदर्शन करके रोड बनवाई तो यहाँ के लोगों का धरना करना ही रह गया क्या? जीवन में और कोई काम नहीं रहा क्या? और कलियर में इस एरिया को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता। 30 किलोमीटर दूर कलियर, फिर उसके बाद रामपुर चुंगी, फिर ये शेखपुरी, सारा बीच का एरिया भाजपा, फिर ये कांग्रेस। तो ये किस हिसाब से परिसीमन किया गया है? पहले तो इस परिसीमन को बदलो, और परिसीमन बदलते ही देखो विकास यहाँ पे। तो सरकार जब करना चाहे तो करे ना, सरकार तो करना ही नहीं चाहती। भाजपा की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ये हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये काम होना चाहिए, चाहे वो MP करा दे, विधायक करा दे, मेयर करा दे, सड़क बननी चाहिए। देखिए झूठ और झूठ, इसके अलावा इस सरकार में कुछ नहीं है। अगर है तो वो केवल लूट है। कि आज जनता की याद, आज सड़क की याद त्यागी जी को कैसे आ गई? नहीं, त्यागी जी को तो रोज आ रही है। आज के मेयर को अभी बुला लो, अभी सांकेतिक उस पर जिस नाले को उसने बुलाया उसका उस पानी की निकासी अगर अब भी हो रही हो तो हम अभी अपना धरना प्रदर्शन वापस लेंगे और अभी माफी के साथ उठ के। रुड़की के पटियाला रोड स्थित आजाद नगर में और यहाँ पर सुभाष नगर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक दिवसीय धरने में बैठे हैं कांग्रेसी। जागो सरकार जागो, बदहाल पटियाला रोड का पुनर्निर्माण हेतु एक दिवसीय धरना दिया गया है। हम बात करेंगे जो कांग्रेस के यहाँ पदाधिकारी है जिनके नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है उनसे कि क्या क्या समस्या इनके सामने आ रही है और क्या कहना चाह रहे हैं, किस समस्याओं को लेकर यहाँ पर बैठे हैं आप यहाँ पर। धन्यवाद दीपक जी। पहले तो मैं दैनिक न्यूज का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि आपको विदित है, पहले से हमारा ये आज का कार्यक्रम निर्धारित था कि हम आज एक सांकेतिक रूप से एक धरना प्रदर्शित करेंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि इस सरकार के द्वारा धरातल पर कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, केवल हवाई बात है। आज डबल इंजन की जो सरकार है, एक इस दिशा में ताकत लगा रही है, एक इस दिशा में ताकत लगा रही है, केवल उल्टी दिशा में वो चल रहे और केवल धुआं देने का वो कार्य कर रही है। विकास के नाम पे जीरो है। कमी किसकी है इसको विकास को पूरा करने के लिए? क्योंकि अगर बात की जाए कलियर विधानसभा की, वहां से भी आपके विधायक आते हैं, और बात की जाए झेड़ा विधानसभा की, वहां से भी आपके पार्टी के विधायक आते हैं, भले ही यहाँ भाजपा की सत्ता हो। तो क्या वो उनको सत्ता का लाभ नहीं मिल पा रहा है या क्या कर पा रहे हैं वो? देखिए, आप चाहे कलियर विधायक की बात ले लीजिए या फिर झबरेटा विधायक की बात ले लीजिए, इसमें तीसरे विधायक हमारे रुड़की के भी आते हैं और एक हमारे सांसद है यहाँ पे जो भाजपा के आते हैं, इसमें मेयर है जो भाजपा से आते हैं और यहाँ के 7 पार्षद हैं। मैं समझता हूँ वो विपक्ष में है, रूप से उनकी बात सुनी नहीं जा रही सरकार में, इसलिए आज ये दशा है। क्योंकि यहाँ की जनता ने भाजपा को बिल्कुल नकार दिया। आज हमारे यहाँ कांग्रेस के 5 विधायक हैं और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि यदि उनकी बात सुनी जाती तो सड़क का निर्माण कार्य कभी का हो जाता। लेकिन ये ठोकते हैं आपके जो कलियर के विधायक है, कहते हैं जब सुरेश चंद्र जैन थे यहाँ पर विधायक और उनके कार्यकाल में और मेरे कार्यकाल में उठा के देख लो कितना फर्क है। दावे ठोक रहे हैं, खास तौर पे दैनिक रुड़की में उन्होंने बोला परसों कि जितने काम उन्होंने नहीं कराए कि RTI के बाद जितने काम मैंने अपने क्षेत्र में कराए हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे? अब देखिए, उनका अपना ये प्रयास है और जिस तरह से वो मेहनत करते हैं लगनशील काम के प्रति, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार की अनदेखी है, जो इस रोड का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। 2017 के बाद में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इसका रोड का निर्माण कार्य हुआ था, उसके बाद में किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस रोड की सुध लेने की कभी भी कोशिश नहीं की। तो क्या कारण मानते हैं कि लोगों से जब हमने बात करी, लोग कहते हैं कि भाई विधायक जी जब बंद तो गए कलियर के विधायक, लेकिन वोट, वो कहते हैं कि वोट जब मुझे इस क्षेत्र में वोट ही नहीं मिली तो मैं यहाँ के काम की करूँ। क्या ये बात सच्ची है? नहीं, वोट तो उनको मिली है, हो सकता है परसेंटेज कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वोट सभी जगह से उनको मिली है। आज वो पूरे क्षेत्र के विधायक हैं और पूरे क्षेत्र के लिए प्रयासरत है कि उसका विकास का। कहती है वोट बैंक यहाँ भाजपा का है इसलिए यहाँ पे कलियर विधायक काम नहीं करते। नहीं, ये तो जनता का अपना विचार बदलता रहता है, कभी भाजपा का कभी कांग्रेस का, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। अपना विचारधारा है जनता की। हो सकता है कल को यहाँ पर कांग्रेस का वोट बैंक हो जाए।
काम नहीं करते आपके विधायक हो या भाजपा के विधायक? भाजपा की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ये हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये काम होना चाहिए, चाहे वो MP करा दे, विधायक करा दे, मेयर करा दे, सड़क बननी चाहिए। तो MP विधायक यहाँ पर आते हैं कभी? देखने भी नहीं आ रहे। यहाँ तो जो आ रहे कांग्रेस के आ रहे देखने, MP विधायक तो किसी ने यहाँ देखे भी नहीं। इसका कांग्रेस से कहा भाजपा के। तो आपके एक दिन के धरने से बैठ रहे हैं, सड़क बन जाएगी? देखिए आज का हमारा सांकेतिक रूप से धरना है। यदि इस सड़क पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे की रणनीति तय करके इसे हम उग्र रूप से इस धरने को करेंगे। और चाहे इसके लिए हमें उग्र रूप क्या होगा आपका भी तो बताओ। चाहे इसके लिए हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे इसके लिए हमें रोड जाम करनी पड़े, उसके लिए हम तैयार है। हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता निश्चित रूप से कमर उसने बांध रखी है, तैयार है। भूख हड़ताल पे आप बैठोगे यानी? बिल्कुल बैठेंगे। चलिए साफ तौर पे घोषणा कर रहे हैं भाई, सड़क अगर ठीक ना हुई तो भूख हड़ताल बैठेंगे। हमारे साथ प्रदेश महासचिव है कांग्रेस के सचिन गुप्ता जी, क्या कहना चाहोगे साहब? देखिए दीपक जी, अभी आपने जो विकास त्यागी जी से एक सवाल करा कि कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पे और वो शायद यहाँ पे उन्हें वोट कम मिला इसलिए वो यहाँ काम नहीं करना चाहते। आप केवल विधायक फुरकान की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप विधायक प्रदीप बत्रा की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आप जो है मेयर गौरव गोयल की तरफ क्यों नहीं जा रहे? और आप यहाँ के प्रशासन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? ये केवल क्या जनप्रतिनिधियों का और उनका है? भाजपा की सरकार है, भाजपा का विधायक प्रदीप बत्रा भी है, भाजपा के द्वारा संचालित नगर निगम भी है, ये काम उनका भी बनता है। केवल क्या 3 लाख 5 लाख की एजेंसी निकालने का काम बनता है? पनियाला रोड के लिए लगातार कांग्रेस जन जो है आवाज़ उठाते आ रहे हैं और आज का जो ये धरना प्रदर्शन है ये सिर्फ उन गूंगे बहरों को जगाने का काम करने के लिए है। अगर वे हमारी बात नहीं मानेंगे और सामान्य जनता का सम्मान नहीं करेंगे, इस सड़क को नहीं बनाएंगे। कहते हैं जो आज तक 10 साल में काम यहाँ नहीं हुआ, मैंने नाला बनाने का काम करा है, जल निकासी काम मैंने करा है, उस चीज को लेकर पार्षद कहते हैं हम कर रहे हैं। पार्षद आपके क्षेत्र कहीं बैठे थे, इनके बड़े भाई साहब के नाला बनवा रहे। नगर निगम के मेयर को अभी बुला लो, अभी सांकेतिक उस पर जिस नाले को उसने बुलाया उसका उस पानी की निकासी अगर अब भी हो रही हो तो हम अभी अपना धरना प्रदर्शन वापस लेंगे और अभी माफी के साथ उठ के। क्षेत्रीय पार्षद वनिता, पहले सुनो, रही पार्षदों की बात, पार्षद काम तब करेगा जब पार्षदों को काम करने दिया जाएगा। पार्षद काम कब करेगा? वो आपसी वनिता रावत के जो आपके जो विजय रावत जी हैं वो वहां पर थे जब फीता कटा था, जब हमने कवरेज करी थी तो बोल रहे थे कि इस क्षेत्र में जो काम हुआ है वो सिर्फ नगर निगम के पार्षदों ने करा है, भाजपा की सरकार ने करा है और कोई नहीं कर सकता, ऐसा कह रहे थे वो। तो फिर सड़क क्यों नहीं बना पाए अब तक? तुम्हारे सामने सबसे पहले बोल रहे सड़क जब बनेगी पहले नाला बन जाए, अब क्या कहोगे? तो नाला बनाने के बावजूद नाले की निकासी कर दी, आज पानी नहीं जल भराव हो रहा है यहाँ पे। पिछली बरसात में जल भराव हुआ या नहीं हुआ? क्या कहोगे इस बारे में? आप तो पार्षद, क्या कहोगे? अब भी भर रहा पानी भैया। मैं पार्षद प्रतिनिधि रहा लगभग 6 महीने, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। प्रतिनिधि 6 महीने रहे, अब कौन बन गया? छोटा भाई जो है वो है। अच्छा, प्रतिनिधि बदल रहे हैं, मैं पार्षद नहीं आ रही मौके पे। मैं सुनो, मेरा सन 20 फरवरी 2020 का इसका टेंडर पास हुआ है नगर निगम के अंदर। आप मेयर को कह रहे बनवाई क्यों नहीं जब से अब तक सड़क उसने निकालो, आप निकलवाओ कागज वहाँ। आपके क्षेत्र का नाला पास हुआ, आपके क्षेत्र के जो पार्षद हैं आपकी वाइफ है या क्या भाभी जी? उनकी वाइफ है, उनके जो पति हैं वो यहाँ पर थे, तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही काम हो रहा है, हम कर रहे हैं। आपने बाइट नहीं सुनी? मैं तो नहीं मान रहा, नहीं हो रहा मतलब सही भाई की और अपनी भाभी की बात को मैं तो आपको जो दे रहा हूँ कि 20 फरवरी 2020 का टेंडर पास हुआ है। अच्छा, पहले प्रतिनिधि तो पक्ष हो रहा था, प्रतिनिधि तो पक्ष नहीं हो रहा। आप नहीं समझे, मैं कह रहा मेरे टाइम पे मैंने करवाया, पीछे पास टेंडर पास करवाया मैंने अपने टाइम पे। हाँ जी, अब क्या कहना चाहोगे? कह रहे 6 महीने पहले प्रतिनिधि था, अब प्रतिनिधि पद छोड़ दिया। प्रतिनिधि पद छोड़ दिया जब काम नहीं हो रहे। भाई काम जब नहीं होने के तो आदमी प्रतिनिधि क्यों? आपस में ही बिगड़ रही है तो बात क्या, जनता की क्या करेंगे फिलहाल? क्यों? जनता ने वोट दे रखा, जनता आवाज उठाएगी, जनता सवाल जवाब करेगी। तो एक भाई बोल रहा है कि बन रही है, 2 प्रतिनिधि बन गए। बनती तो जब मैं क्या कह रहा हूँ, जब इसका टेंडर निगम में पास हुआ है 20 फरवरी 2020 का, तो क्यों नहीं बनी सड़क? आप कह रहे हैं, मेयर साहब कह रहे हैं मैं बहुत काम करवा रहा। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, एक प्रतिनिधि बोल रहा है बन गया, एक प्रतिनिधि बोल रहा है आप बोल रहा प्रतिनिधि जो भी है झूठ बोल रहा। मैं कह इनके भाई जो प्रतिनिधि है जिनकी वाइफ पार्षद है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, यानी कि पार्षद झूठे हैं, ये सच है। उन्हें राजनीति करनी है, मैं राजनीति नहीं करता। कह रहे तो राजनीति में अटक रही है सड़क। मैं हाँ, राजनीति में अटक रही है, राजनीति की भेंट चढ़ी हुई है सड़क, और कुछ नहीं है। आप अभी राजनीति किस बात की? कमीशन की हो रही है क्या? कमीशन की हो रही। चलिए, अपने भाई पे और अपनी भाभी पे रोप लगा दी साफ तौर पे कमीशन के। सब यहाँ पे सुनो, चलिए जी, आप बताओ। आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ, ये निशंक जी यहाँ पर आते हैं तो कभी आपने उनके सामने क्यों नहीं बोली बात? मैं बता रहा हूँ। तो आज ये धरना प्रदर्शन ये सड़क को लेकर किया गया।
इसमें चाहे भाजपा का आदमी हो चाहे कांग्रेस का हो, सब इसको चलते हैं। जो इसको चलने वाले लोग हैं वो सारे दुखी हैं। तो आज उनकी सबकी एक ही आवाज़ थी, कहना जी इस सड़क के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आज भाई विकास के द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन का शुरू किया गया। विकास जी आज से पहले कहाँ चले गए थे? विकास जी यहीं थे, आज से पहले भी थे, अभी रहेंगे, हमेशा वो उठाती रहे आवाज। आज धरने में बैठे, अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे, निकाय चुनाव भी आ रहे, ये परिषद पार्षद का चुनाव भी लड़े, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी हो? ऐसा कुछ नहीं। देखो बात सुनो, ये देखो लिखा पढ़ी कितनी हो रही। ऐसा नहीं है कि कहीं हम हवा में गोली मार रहे। नहीं, गोली तो नहीं मार रहे आप, मैं तो आपसे कह रहा, हवा में बात नहीं कर रहे, मैं तो बात सच कर रहे हैं आप। लेकिन सैनी साहब मुझे ये बता दो कि आज जनता की याद, आज सड़क की याद त्यागी जी को कैसे आ गई? नहीं, त्यागी जी को तो रोज आ रही है याद, और रोज कहे हम वहाँ भाई बनाओ, हमें बताओ निशंक जी का कहीं बोर्ड है क्या? भाई मुझे नहीं बताइए, खाइए कहीं बोर्ड है? नहीं, निशंक जी तो बात में त्यागी जी फिलहाल कर रहे हैं। त्यागी जी इस मसले को हल करेंगे क्या? ये एक मिनट, ये सांसद का काम नहीं है निशंक जी का। निशंक जी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो निशंक जी को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। हम उनके कानों, और जो उनके कान बंद हो गए हैं ना, और उनकी आंखें बंद हो गई है। निशंक जी कह रहे हैं सरकार ने जाके देख लो कितने काम करे, हर एक शहर की सड़क बना दी। आप देख लो ना यहाँ क्या काम हो रहे, आप मौके पे देखो। एक बात सुन लो, देखो निशंक भी झूठ बोल रहा है, यहाँ पूर्वी मंडल का जो अध्यक्ष है बीजेपी का और पार्षद है वो भी झूठ बोल रहा है, और पूरी भाजपा झूठ बोल रही है। आप सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे? सड़क टूटी पड़ी हम है। तो सच्चाई दिखा रहे हैं, हम तो आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं, आपके पार्षद। ठीक है, पूरी सड़क टूटी हुई है। ये सड़क राजमार्ग से जुड़ गई, नए राजमार्ग से। और राजमार्ग कब बना? अभी 2 साल पहले। और पूरी सरकार, पूरा मुख्यमंत्री, सब लोग यहाँ जाके देखने को तैयार नहीं है। ये बात अगर सवाल पूछो ना आप, जब ये बात आप उनके टीवी चैनल पे जब जगह सुनते हो, सब जगह कहते नहीं कहते विकास किया है, विकास करेंगे, सड़कें देख लो चमका दी सड़कें जब से मोदी राज आ गया, तो उसको लेकर देखिए, झूठ और झूठ और झूठ, इसके अलावा इस सरकार में कुछ नहीं है। अगर है तो वो केवल लूट है, बस झूठ के अलावा केवल लूट बची है। और इस सरकार में, इस भाजपा में, इसमें कुछ नहीं है। इस सड़क का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये सड़क 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है। एक विधायक के दौरे जाओ, अजी वो परमिशन नहीं दे रहा, दूसरे के दौरे जाओ भाजपा परमिशन नहीं दे रही, तीसरे के दौरे जाओ कांग्रेस वाला परमिशन नहीं दे रहा। पार्षद यहाँ के काम कोई सा नहीं कर रहा। या तो इस मुद्दे का सबसे बढ़िया इलाज ये है कि इस पूरे एरिया का परिसीमन कर दो, इसे कलियर से हटा के रुड़की में जोड़ दो, क्योंकि जब तक एक एरिया नहीं रहेगा तब तक कोई भी काम नहीं होगा। और सुनिए, और कलियर में इस एरिया को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता। 30 किलोमीटर दूर कलियर, फिर उसके बाद रामपुर चुंगी, फिर ये शेखपुरी, सारा बीच का एरिया भाजपा, फिर ये कांग्रेस। तो ये किस हिसाब से परिसीमन किया गया है? पहले तो इस परिसीमन को बदलो, और परिसीमन बदलते ही देखो विकास यहाँ पे। तो सरकार जब करना चाहे तो करे ना, सरकार तो करना ही नहीं चाहती। जो हमारे सांसद महोदय हैं वो तो सरकार के सांसद हैं, और उनके अंडर में पूरा एरिया आ रहा है, वो क्यों नहीं बना रहे, वो क्यों नहीं कष्ट कर रहे यहाँ पे? मेयर साहब ये कह रहे पहले तो मैं यहाँ के पहले पानी निकासी हटाऊंगा, फिर यहाँ सड़क बनाऊंगा। वो कब बना? जब तक का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। आप मेरी बात समझो, एक मिनट जी, आप मेरी बात समझो। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये कह रहे कि बीजेपी का क्षेत्र है, बीजेपी का क्षेत्र है तो बीजेपी के सांसद भी है, राज्यसभा सांसद भी है, बीजेपी का मेयर भी है, बीजेपी की सरकार भी है। तो कब बनेगा ये तो बता दो मुझे। 10 साल पहले आपने जब भी धरना प्रदर्शन करके रोड बनवाई, तो यहाँ के लोगों का धरना करना ही रह गया क्या? जीवन में और कोई काम नहीं रहा क्या? टैक्स नहीं देते क्या? या यहाँ के लोगों को सुविधा की जरूरत नहीं है क्या? वोट देने के लिए ही है? यहाँ धरना ही करते रहेंगे क्या? ये बीजेपी कांग्रेस में मत फंसाओ, काम करो, और काम करके यहाँ के लोगों को परेशान न मत करो। और तो देखिए, जो क्षेत्र की जनता है काफी गुस्से में है, 7 रुपए कह रही है कि जो क्षेत्र की जनता है वो धरना प्रदर्शन में पिस चुकी है। इस मुद्दे को राजनीतिक ना बना के यहाँ का विकास किया जाए, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का।